नमस्कार भक्तजनों जन मित्रों, आपका स्वागत है जो कि हमेशा आपकी सेवा के लिए। तो जितने भी सारे 2025 में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के फॉर्म निकलेंगे, सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो आप जाके सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और यहाँ पे हर सारी इंफॉर्मेशन, काउंसलिंग रिलेटेड, मेडिकल कॉलेज रिलेटेड, सीट बढ़ने की इंफॉर्मेशन रिलेटेड, एनएमसी के अपडेट, एनटीए के अपडेट, सारा कुछ यहाँ पे मिलने वाला है। तो आप सब्सक्राइब बटन को ज़रूर दबाना। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की हम इस वीडियो में बातें करने वाले हैं कि SMIMS सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस, जो कि सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की तरफ से जो फॉर्म निकला हुआ है प्रोस्पेक्टर 2025 के लिए निकाल दी गई है। और इसमें क्या क्या है, कौन सी बच्चे एलिजिबल है, क्या सारी इंफॉर्मेशन है, सारे चीज़ों को हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। अगर हम बातचीत करें तो अभी IPU का फॉर्म भी निकला है, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बातचीत करते हैं। लेकिन आज हम बातचीत करने वाले हैं SKU यानी कि सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी की तरफ से जो MBBS कोर्सेज प्रोवाइड किया जाता है। ये टॉप नॉच यानी कि टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर NAAC A+ यानी कि नेशनल असेसमेंट एक्रेडिटेशन काउंसिल की तरफ से A+ का स्कोर मिला हुआ है इसको। और इसमें ये टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंदर आता है। और यहाँ पे MBBS कोर्सेस करने के लिए अगर आप चाहते हो तो इस फॉर्म को आपको भरना पड़ेगा। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो पहले आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, देखिए कुछ इस तरीके से लोगो है। और SMIMS यहाँ पे सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी, सिक्किम मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, यहाँ पे जो है हम लोग बातचीत करें मेडिकल साइंसेस कोर्सेज के रिलेटेड। यहाँ पे हालांकि बहुत सारे कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर आप देखेंगे तो सारे टेक्नोलॉजी रिलेटेड कोर्सेज भी प्रोवाइड किए जाते हैं। लेकिन हम लोग आज इस वीडियो में बातचीत करने वाले हैं मेडिकल साइंसेस कोर्सेज के रिलेटेड, यानी कि हमारे MBBS अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज और MD आप। लेकिन हम लोग फिलहाल बातचीत करेंगे अंडर ग्रेजुएट MBBS कोर्सेज के लिए। तो यहाँ पे अगर हम पहले बातचीत करें तो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। प्रोस्पेक्टस रिलीज कर दी गई है और रिलीज आप जाके इसके जो है ऑफिशियल वेबसाइट SMU से यानी कि सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। मैं दिखा देता हूँ, कुछ इस तरीके से आपको साइट देखने के लिए मिलेगा। देखिए SMIMS edu/SMIMS, ये इसको आएंगे और आपको यहाँ पे एकेडमिक्स पे जाना है और आपको यहाँ पे डाउनलोड प्रोस्पेक्टस पे जैसे क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके से आपको प्रोस्पेक्टस दिखेगा। इसको जाके आप डाउनलोड कर लेना। तो इसमें जो है हाईलाइट पॉइंट्स है क्या क्या हम लोग देख ही लेते हैं। पहले देखिए आपको यहाँ पे एक्रेडिटेड विथ ग्रेड A+ बाय NAAC और आपको यहाँ पे सारी चीज़ें दिख जाएंगी। उसके बाद हम लोग पहले आ जाते हैं। देखिए कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं आपको MBBS यानी कि बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी और डॉक्टर की बातें हम लोग नहीं करते हैं। उसके बाद बहुत सारे कोर्सेज देखिए MS ENT, उसके बाद आपको OBG, ऑर्थोपेडिक्स, रेडियो डायग्नोसिस, सारी चीज़ें यहाँ पे आपको जो है प्रोवाइड की जाती है। लेकिन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम MBBS कोर्सेज की बात करें तो आपको यहाँ पे पहले देखिए बहुत सारी आपके मन में डाउट होगा, जैसे कि यहाँ पे काउंसलिंग NTA कंडक्ट करवाता है, MCC कंडक्ट करवाता है, कौन करता है, या स्टेट गवर्नमेंट कंडक्ट करवाता है। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है एक चीज़ की, देखिए एडमिशन विल बी थ्रू द मेरिट लिस्ट ऑफ नीट कंडक्टेड बाय NTA कैंडिडेट wanting to join SMIMS will have to apply टू सिक्किम मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस सेपरेटली, जो कि ये वेबसाइट है। आपको यहाँ पे जाना है और अप्लाई नाउ पे क्लिक करके आपको पूरे रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आपको करना है। तब जाके आप जो है यहाँ पे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो सीधी बात, मैं एक बात बता देता हूँ। देखिए पहले MCC 15% ऑफ द मोस्ट काउंसलिंग कंडक्ट करवाता है जितने भी सारे आपके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ है। बट जितने भी सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस होते हैं या तो जितने भी सारे स्टेट मेडिकल कॉलेजेस होते हैं तो वहाँ की स्टेट बॉडीज होती है, स्टेट गवर्नमेंट कंडक्ट करवाती है काउंसलिंग। 85% ऑफ द सीट्स जितने भी सारे मेडिकल कॉलेजेस के होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट कंडक्ट करवाता है। और यहाँ पे अगर मैं स्ट्रिक्टली बात करूँ तो ये पैसे यानी कि आपसे लेने का एक तरीका है अलग अलग काउंसलिंग बॉडी के थ्रू, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट भी यहाँ से पैसे कलेक्ट कर रहा है। अगर आप देखिए डेफिनेटली अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको जो है फी पेमेंट देके यहाँ पे रजिस्ट्रेशंस वगैरह करने होंगे। तो हम एलिजिबिलिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको पहले इस साइट पे चले जाना है और साइट पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो यहाँ पे एलिजिबल आपका अप्रॉक्सीमेटली जनवरी 31 2025 अब तक जो ख़त्म हो चुका है जनवरी, तो आपको 17 ईयर हो जानी चाहिए। इसके बाद टू बी एलिजिबल फॉर एडमिशन MBBS कोर्सेज के लिए
कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड इन सब्जेक्ट ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी एंड इंग्लिश इंडिविजुअली मस्ट हैव obtain a minimum of 50% marks taken together in physics, chemistry and biology at the qualifying examination 10+2 equivalent। तो आपको 50% मार्क हर एक सब्जेक्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ मिलाकर 50% मार्क लाना है। इंग्लिश इंडिविजुअली आपको पास करना है। अब अगर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी की बात करें तो वही 45% आता है। अगर हम ओबीसी, एससी, एसटी की बात करें तो 40% आता है। तो 45% पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए और 40% आपके नॉर्मली अदर बैकवर्ड क्लासेस SC ST के लिए आपको लग जाती है। अब यहाँ पे लिखा गया है इन एडिशन मस्ट हैव क्वालिफाइड नीट कंडक्टेड बाय NTA। आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा नीट की तरफ से जो एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। अभी ये फिलहाल एप्लीकेशन फॉर्म नहीं निकले नीट की तरफ से, तो डेफिनेटली अगर जब निकलेगा तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। तो चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करके रखना है। तो ये था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ MBBS। अब चल देख लेते हैं कि यहाँ पे कौन सी कैटेगरी है। तो पहले देखिए, पहली कैटेगरी में है आपको सिक्किम कैटेगरी। तो यहाँ पे ओनली जो कि बिलोंग टू सिक्किम स्टेट, गैंगटॉक, तो वहाँ पे आपको इसका जो है बेनिफिट मिलता है। और यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 80 सीट्स अवेलेबल है और आपको 50 सीट्स फ्री में मिल जाते हैं और 30 सीट्स आपको पेड होते हैं। ठीक है, तो 50 सीट्स बहुत यानी कि अच्छे हैं। उसके साथ साथ अगर आप डोमिसाइल सिक्किम के बिलोंग करते हैं तो आप जो है इसमें डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे दूसरी कैटेगरी पे आते हैं जो कि है जनरल कैटेगरी। एनी कैंडिडेट हु इज सिटीजन ऑफ इंडिया इज एलिजिबल टू अप्लाई अंडर दिस कैटेगरी। एडमिशंस आर बेस्ड ऑन द मेरिट लिस्ट ऑब्टेन इन नीट। तो नीट के बेसिस पे एडमिशन होगा, लेकिन आप जनरल कैटेगरी से आउट ऑफ द स्टेट है तो डेफिनेटली आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर सकते हैं। और कुछ स्टेट है जैसे कि नॉर्थ ईस्ट कैटेगरी। अगर यहाँ पे आप आसाम से, अरुणाचल प्रदेश से, नागालैंड से, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर एंड सिक्किम आर एलिजिबल to apply domicile permanent resident certificate from appropriate authority as per the rule of their respective state in respect to applicant essential for consideration in this category। तो आप इन सारी नॉर्थ ईस्ट स्टेट से बिलोंग करते हैं तो डेफिनेटली आप इस कैटेगरी में आएंगे। उसके बाद जो आता है डिफेंस कैटेगरी फर्स्ट, इसका 2-3 प्रेफरेंसेस है। पहले देखिए, अगर आप डिफेंस पर्सनल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो डेफिनेटली आपका जो है इन सारी प्रेफरेंस के अंडर आप आएंगे। अगर आप बिलोंग करते हैं वर्ड डिफेंस पर्सनल ऑफिशियली लिस्टेड इंडियन आर्म फोर्स, जो कि जनवरी 1 2024 तक सिक्किम को जो है स्टेशन से यानी कि आपका पोस्ट वहाँ पे है, तो आप जो है इन सारी डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करके आप जो है इस कैटेगरी को जो है बिलोंग कर सकते हैं। अगर आप वार्ड्स ऑफ एक्स सर्विसमैन ऑफ इंडियन आर्म फोर्स रिसाइडिंग इन सिक्किम, आप सिक्किम में रहते हैं और एक्स सर्विसमैन कोटा आपके पास है डिफेंस के, तो डेफिनेटली आप जो है इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर तीसरी कैटेगरी की बात तो पारा मिलिट्री सर्विस जैसे कि BSF हो गए, उसके बाद आपके आसाम राइफल हो गए, ITBP हो गया, उसके बाद SSB सशस्त्र सीमा, जो भी यहाँ पे कैटेगरी पारा मिलिट्री से बिलोंग करते तो इसमें प्रेफरेंस 3 एज पर द लिए जाएंगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो मान लीजिए कि किसी भी कैटेगरी के अंदर नहीं आता है प्रेफरेंस 1, प्रेफरेंस 2, यहाँ पे सीट वैकेंट रहता है तो वो जनरल कैटेगरी में चला जाएगा। और यहाँ पे देखिए और एक कैटेगरी है मैनेजमेंट कैटेगरी। तो एनी कैंडिडेट हु इज सिटीजन ऑफ इंडिया इन एलिजिबल टू अप्लाई अंडर दिस कैटेगरी, एडमिशन बेस्ड ऑन द मेरिट ऑब्टेन इन नीट, और NRI कैंडिडेट भी इसके अंदर आते हैं। और आपको यहाँ पे देखिए वैकेंट सीट्स इन एनी कैटेगरी विल बी कन्वर्टेड इनटू जनरल। अगर वैकेंट सीट्स रहा किसी भी कैटेगरी का, वो फर्क नहीं पड़ता, वो चला जाएगा जनरल कैटेगरी में, उसको ओपन कर दिया जाएगा। अब काउंसलिंग का प्रोसीजर क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए सिक्किम मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कॉमन काउंसलिंग, द काउंसलिंग कंडक्टेड अंडर द ओवरऑल सुपरिंटेंडेंस डायरेक्शंस एंड कंट्रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम के तरफ से किया जाता है। इंफॉर्मेशन काउंसलिंग जो कि आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, इसी साइट पे मिल जाएंगे। काउंसलिंग MBBS पहले देखिए कैंडिडेट इज इन्फॉर्म अबाउट द चॉइस फिलिंग, जो कि लिंक प्रोवाइड किया जाता है। आफ्टर चॉइस फिलिंग डेडलाइन दिए जाएंगे, सीट अलॉटमेंट लिंक ऑल इंडिया रैंक के बेसिस पे कैंडिडेट इन्फॉर्म अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल वेबसाइट, और पेमेंट फीस करके आप जो है रिपोर्टिंग कर सकते हो। ये जैसे नॉर्मल प्रोसेस होता है, नॉर्मल काउंसलिंग होते हैं। अब बातें कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स की। अगर हम डॉक्यूमेंट की बात करें तो यहाँ पे देखिए ये सारी चीज़ें आपको लगने वाली है।
तो पहले तो होगा आपका नीट का स्कोर कार्ड, नीट का एडमिट कार्ड, प्रूफ ऑफ एज के लिए 10 सर्टिफिकेट, उसके बाद आपका क्लास एक्स सर्टिफिकेट, उसके बाद आपका 12th सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम प्रीवियस यूनिवर्सिटी जो भी आपने पढ़ा है, उसके बाद कैरेक्टर कॉन्डक्ट सर्टिफिकेट जो कि आपको कॉलेज में दिया गया है, ट्रांसफ़र, कास्ट सर्टिफिकेट, उसके बाद गैप सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, डॉक्यूमेंट एज पर द जो कि नॉर्थ ईस्ट कैटेगरी और डिफेंस पर्सनल से बिलोंग करते तो आपको वो सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करवाना होगा। उसके बाद 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, आधार कार्ड, उसके बाद पैन कार्ड ऑफ द पेई। तो ये सारी चीज़ें आपको डॉक्यूमेंट के तौर पे लगने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखा है नो अदर सर्टिफिकेट इन लिeu ऑफ दिस विल बी एक्सेप्टेड। उसके बाद अगर हम सीट मैट्रिक्स की बात करें तो एसएमयू में टोटल जो है सीटें है एमबीबीएस कैटेगरी में 32 सीट्स आप जनरल का देखने के लिए मिलेंगे, नॉर्थ ईस्ट कैटेगरी में 32, डिफेंस का 1 सीट, गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम नॉमिनेटेड 80 सीट्स। उसके बाद आपको मैनेजमेंट का 5 सीटें, टोटल 150 सीट देखने के लिए मिल रहे हैं। और आपको यहाँ पे देखिए 50 फ्री सीट्स एंड 30 विल बी फुल कोर्स फीस। तो आपको 50 सीट्स जो है यहाँ पे आपके 80 सीट्स गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम नॉमिनेटेड का, तो यहाँ पे 50 फ्री सीट्स है और 30 विथ फुल कोर्स फी आपको पूरे पैसे देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे फॉरेन सर्विस डॉक्टर नॉमिनेटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ केयर, हेल्थ सर्विसेज एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम, तो यहाँ पे इन्हीं की तरफ से जो है इनको नॉमिनेटेड किए जाएंगे। अब अगर हम फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो एमबीबीएस कैटेगरी में बहुत फीस लग रहे भाई, मतलब मैं बताऊं तो यहाँ पे एमबीबीएस कोर्सेस आप 4.5 साल का करेंगे तो यहाँ पे देखिए अप्रोक्सीमेटली आपको जनरल कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको पूरे साल भर में आपको 20 लाख तक रुपए लग रहे हैं। ठीक है, अगर आप कैटेगरी ऑफ फ्री सिक्किम कोटा से बिलोंग करते हैं तो आपको कोई भी फीस देने के लिए नहीं पड़ेंगे। अगर आप सिक्किम कोटा फुल पेमेंट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वही आपको अप्रोक्सीमेटली ईयरली फीस आपको लगती है अप्रोक्सीमेटली 10 लाख तक पैसे आपको लग जा रहे हैं। अगर आप डी कैटेगरी मैनेजमेंट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको ज़्यादातर अप्रोक्सीमेटली 20 लाख तक पर ईयर फी पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये था पूरे के पूरे आपके फ़ी स्ट्रक्चर जो कि बहुत ज़्यादा फ़ी लग रहे हैं। अगर मैं बात करूं टोटल फ़ी आपको रेंट पे करने पड़ेंगे 45,000, मेस के लिए आपको 82,000 और टोटल मेस यूटिलिटी एंड डिपॉजिट ये सारे मिला के टोटल अमंग 1,45,000 आपको पे करने पड़ेंगे। तो टोटल आपको एमबीबीएस कोर्सेज के लिए अगर आप हॉस्टल मेस दोनों मिला के यूटिलिटी एडवांस टोटल मिला के आपको 1,45,000 पेमेंट देने पड़ सकते हैं। वैसे तो नॉर्मली आपका 15% काउंसलिंग कंडक्ट करवाता है एमसीसी, बट यहाँ पे पूरे काउंसलिंग जो है आप एमबीबीएस कोर्सेस यहाँ से करना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको इस फॉर्म आपको देखिए कुछ इस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशंस वगैरह करने हैं। आपको यहाँ पे साइन अप पे जाना है और आपको यहाँ पे देखिए apply.smu.edu.in पे जाके आपको ये सारी चीज़ें आपको करनी है। उसके बाद आपको फर्स्ट लास्ट नेम सारा ईमेल वगैरह दे के आपको वेरीफाई करके लॉगिन करके आप पूरे प्रोसेस को कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, तो ये था डिटेल अबाउट आपके सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी यानी कि सिक्किम मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की तरफ से जो फॉर्म निकला है उसको आप फिल करवा लीजिए अगर आप चाहते हैं कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए और सिक्किम डोमिसाइल अगर आप हैं तो ये था डिटेल अबाउट इंफॉर्मेशन। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो जितने भी सारे इंफॉर्मेशन था आने वाले इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी का निकला हुआ है, उसके बाद अभी एक एक करके सारे फॉर्म आएंगे। तो जितना भी सारे जेई के रिलेटेड अपडेट, सीयूईटी के रिलेटेड अपडेट, एमबीबीएस के रिलेटेड अपडेट, उसके बाद आपके नीट के रिलेटेड अपडेट, सारी चीज़ें यहाँ पे मिलने वाली। तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करना और मिलते हैं और एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इंतजार करते हैं हमारे सुनने के लिए दिल की गहराई से प्रेमपूर्वक धन्यवाद।